लेकिन एक और मुद्दा है जो इन चुनावों में ही जोर पकड़ रहा है या फिर ये कहिए उसकी चर्चा है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर तीखा हमला किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में कांग्रेस ने एक साजिश के तहत 2014 में दाखिले के नियम बदल दिए। यहाँ कांग्रेस ने SC, ST, OBC और दलितों को जो आरक्षण मिलता था उसे हटा दिया। उसे 50% आरक्षण मुस्लिमों को दे दिया यानी कांग्रेस ने। और इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कांग्रेस पर दिल्ली में वक्फ बोर्ड को जमीन देने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि छठे चरण में 58 सीटों पर मतदान होना है। कांग्रेस इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस 4 सीटों पर जबकि 3 सीटों पर, जबकि आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर। हालांकि पिछले 10 साल से बीजेपी का दिल्ली की 7 सीटों पर कब्जा है और इस बार मुकाबला इसलिए भी कांटे का है क्योंकि मुकाबले में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में। कांग्रेस पर वार, आरक्षण पर सवाल, जामिया यूनिवर्सिटी को लेकर सियासी बवाल, SC, ST, OBC का हक छीना। 2014 के चुनाव जीतने के लिए मनमोहन सिंह की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, ये इंडी गठबंधन वालों की जमात की सरकार थी। 2011 में कांग्रेस सरकार ने चुपचाप एक चाल चली। अचानक जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित कर दिया। इससे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में 50% आरक्षण मुसलमानों के लिए लागू हो गया। 2011 के पहले एडमिशन में सभी SC, ST, OBC को आरक्षण मिलता था। अब उसमें भी धर्म के आधार पर बंदिश लग गई है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान होना है। इससे पहले पीएम मोदी ने दिल्ली के द्वारका में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हायर एजुकेशन को लेकर कांग्रेस की ओर से किए गए कामों पर निशाना साधा। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में मुस्लिम आरक्षण का जिक्र किया। पीएम मोदी ने आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस ने हायर एजुकेशन में हमारे SC, ST, OBC, दलित, आदिवासी भाई बहनों का हक छीनने का काम किया। पूरा देश जानता है कि कांग्रेस ने हमारे SC, ST, OBC, दलित, आदिवासी भाई बहनों के साथ कितना अन्याय किया है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को पूरा देश जानता है। 60 साल तक ये यूनिवर्सिटी वाकी यूनिवर्सिटी तक एक सामान्य शिक्षण संस्थान के रूप में ही चल रही थी। इंडी गठबंधन के लिए अपने वोट बैंक से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज मैं देश के लोगों के सामने इनका एक और कच्चा चिट्ठा रख रहा हूं। दिल्ली की प्रतिष्ठित जामिया मिलिया इस्माइलिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूरा देश जानता है। पहले अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग का अधिकार कॉलेज तक सीमित था, लेकिन कांग्रेस ने अचानक यूनिवर्सिटीज को भी इसमें शामिल कर लिया। मैं जरा जो अपने आप को बहुत बड़े दलितों के मसीहा बना करके घूमते रहते हैं, आदिवासियों के मसीहा बता करके घूमते रहते हैं, पिछड़ों के मसीहा बना करके घूमते रहते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है कि आपने दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का अधिकार छीन लिया गया
आरक्षण छीन लिया गया और चुप बैठे रहे। जवाब दीजिए देश को। पीएम मोदी ने कहा 2014 का चुनाव जीतने के लिए मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार ने 2011 में एक चाल चली। अचानक जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित कर दिया। इसमें 50% आरक्षण मुस्लिमों के लिए लागू हो गया। 2011 के पहले सभी एसटी, एससी और ओबीसी को आरक्षण यहां मिलता था। अब उसमें भी धर्म के आधार पर बंदिश लग गई है। पीएम मोदी ने कहा तुष्टीकरण की सनक में इंडिया गठबंधन हद पार कर गया है। ये लोग कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये लोग लगातार सरकारी जमीनें वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं और बदले में वोट मांग रहे हैं। साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग घोर सांप्रदायिक, जातिवादी और परिवारवादी हैं। दिल्ली में जो लुटियन गैंग है, खान मार्केट गैंग है, इन घोर सांप्रदायिक लोगों की रक्षा करने में अपनी जिंदगी खपा दी। उनके पापों को देश की जनता से छिपाने का पाप किया है। बहरहाल पीएम मोदी ने जामिया मिलिया इस्लामिया को लेकर जो बयान दिया है, उसके बाद हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में दाखिले को लेकर और आरक्षण को लेकर एक नई बहस शुरू हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रोफेसर माजिद जमील हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रेसिडेंट हैं जामिया टीचर्स एसोसिएशन के। माजिद साहब, स्वागत है आपका। ये जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि जामिया मिलिया इस्लामिया में एक साजिश के तहत ओबीसी और एससी एसटी आरक्षण खत्म किया कांग्रेस की सरकार ने, आप कितना सहमति रखते हैं? क्या 2011 से पहले का स्टेटस क्या था? देखिए, जामिया मिलिया इस्लामिया 1920 में स्टेब्लिश हुआ था जी, और 1920 में खिलाफत मूवमेंट जो गांधी जी की कॉल थी, उसके कॉल पे जामिया मिलिया इस्लामिया स्टेब्लिश हुआ। और जामिया मिलिया इस्लामिया हमेशा एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट रहा है। जामिया मिलिया इस्लामिया को 2011 में किसी सरकार ने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट डिक्लेयर नहीं किया। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बॉडी है, उसने जामिया मिलिया इस्लामिया को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट डिक्लेयर किया। तो जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे हमारे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है, इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है, इसी तरह नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है, जिसका प्रोविजन हमारे जो हमारा एक्ट है उसमें बाकायदा माइनॉरिटीज को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। उसी के तहत जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे संविधान में माइनॉरिटीज के लिए एक स्पेशल प्रोविजन रखा गया है, उसी प्रोविजन के एक्ट के तहत जामिया मिलिया इस्लामिया को एक कमीशन ने डिक्लेयर किया माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट। किसी सरकार ने डिक्लेयर किया, ये बहुत बड़ी गलत सोच है किसी की भी। लेकिन प्रोफेसर माजिद, अगर चुनाव के दौरान पीएम मोदी चुनावी भाषण में जामिया का जिक्र कर रहे हैं और कांग्रेस पर ये आरोप लगा रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ राजनीति के लिए है? ये प्योरली राजनीतिक भाषण है। इसमें हम किसी कंट्रोवर्सी में ना पड़ें। ये एक हमारे एक्ट में, संविधान में इस चीज का प्रोविजन है और ये 100% कोर्ट में क्या स्टेटस है? क्योंकि ये मामला तो कोर्ट में भी है ना। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट एक इंडिपेंडेंट कमीशन, हाँ कोर्ट में है अभी, लेकिन अभी तक कोर्ट ने अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। 2011 से कोर्ट में मैटर चल रहा है। जी, आलोक जी, आप क्या मानते हैं? जिस तरह से प्रोफेसर माजिद जमील कह रहे हैं, एक संस्थान जिसकी नींव 2020 में पड़ी, कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स ने, कुछ शिक्षाविद थे उसमें शामिल, उन्होंने इसकी नींव डाली, खिलाफत मूवमेंट से भी जुड़ा रहा, महात्मा गांधी भी इसमें थे। अगर बात की जाए उन शख्सियतों की तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर की बात करें, मुख्तार अहमद अंसारी की बात करें, ख्वाजा की बात करें, अहमद ख्वाजा की बात करें, ये तमाम लोग थे जिन्होंने इसकी नींव डाली। और भी बहुत सारे लोग फिर माइनॉरिटी से
जुड़े हुए इसमें शामिल होते गए। अब अगर माइनॉरिटी स्टेटस मिल भी गया, जो कि सरकार ने नहीं दिया, एक कमीशन ने दिया, नेशनल कमीशन ने दिया, उस पर सवाल क्यों उठ रहा है? मुझे इसके दो पहलू, आपने ठीक कहा, जैसे ये जामिया बना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी और काशी विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय उसको कहा जाता है, और वो मदद मोहम्मद मालवीय ने भी पैसा इकट्ठा करके उसको हिंदू विश्वविद्यालय दिया। लेकिन आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वो एक तरह से धारा, उसके बाद उस समय की स्थितियां मुस्लिम के लिए अलग हो, ब्रिटिश राज के समय से कई इस तरह से समाज में बांटने का काम कितना सेना में भी उस तरह से हुआ। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो एक पहलू है। और जहाँ तक कमीशन की बात है, क्योंकि हम उस विस्तार में नहीं जा रहे कि पहले जो था तो उस तरह से माना गया, उस समय क्या आवश्यकता थी। लेकिन यदि हिंदू विश्वविद्यालय में खाली हिंदू ही पढ़ने का हो जाए, यदि आप कहेंगे कि वहां तो दूसरा कोई आएगा नहीं, या इस जाति का वहां पर जो आरक्षण खत्म हो जाएगा, वो उसी तरह से मेरा ऐसा मानना है कि दोनों जगह, अलीगढ़ में भी कई अच्छे अच्छे प्रोफेसर दुरुल हसन, मतलब मेरी याद में जाकिर हुसैन साहब से तो नहीं मिला, लेकिन उस महान यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए मंत्री थे इंदिरा गांधी के समय में, प्रोफेसर दुरुल हसन वही के, और भी कई लोग, हिदायतुल अपने इसलिए अंसारी जी जो उपराष्ट्रपति बने वो भी वही अलीगढ़ में थे। जामिया में भी कई ऐसे लोग रहे हैं, मैंने मीडिया में ही असगर वजाहत भी रहे और अशोक चक्रधर भी रहे, मैंने जो उसका सबसे अच्छा, मैं आज भी मान, जामिया की पढ़ाई आज भी जेएनयू से भी मामलों में, जेएनयू का अलग एकेडमिक काम, उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय की तुलना में भी जामिया में कई बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। अच्छा, इसलिए ये मुद्दा एक तरफ है। एक लाइन और कहूँगा, मेरा ये कहना है कि कमीशन सरकारें बनाती है और जो चाहती है वो कमीशनों से होता रहा है। जुडिशरी को लेकर कमीशन बना, आज तक कहाँ लागू हुआ? तो कहने को तो कमीशन जब लागू करना चाहे तो चूंकि पैसा सरकार का ही है, भारत सरकार का ही पैसा है, कोई ऐसा नहीं कमीशन ने कह दिया, लेकिन इसका मतलब है इच्छा थी। आपका कहना ये है कि कमीशन बनते हैं, लेकिन कमीशन करते वो हैं जो सरकार के जरिए कहा जाता है। राहुल लाल इस पर रिएक्शन देना चाहते हैं, डॉक्टर परमवीर भी हमारे साथ में है। लेकिन अरविंद जी, चूंकि इससे पहले जो चुनावी भाषण रहे हैं और उसमें जो मुसलमानों का जिक्र होता है बड़े मंच से, बड़े नेताओं के जरिए, सीधे सीधे समझ में आता है, इससे पहले आपने कहा भी है कि मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए है। माना कि जो दावा है उसमें सच्चाई हो भी सकती है कि SC ST OBC का हक मारा जा रहा है अगर इस तरह से रिजर्वेशन वहां पर है, लेकिन सवाल ये है कि चुनावी दौर में ही इस बात का जिक्र क्यों हुआ? पिछले 10 साल से सरकार है, उससे पहले इसका जिक्र नहीं। अगर चुनावी दौर में ही छठे चरण से ठीक पहले इसका जिक्र है और दिल्ली में इलेक्शन है, तो इसका मतलब क्या है? मतलब कोई इतना बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग तो, मैं तो दिल्ली आया हूँ लगभग 45 साल पहले, और जिस साल से आया हूँ उस साल से स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन का मामला लगातार, अपॉइंटमेंट्स और एडमिशन का मामला लगातार चलता है, और स्टीफेंस किसी की नहीं मानता है। तो अकेला कोई जामिया माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, इस मुल्क में हजारों माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कोई किसी की मर्जी पर नहीं चलते हैं, कानून उनका है और उनके लिए कायदे बने हुए। सिर्फ ये भी नहीं है कि कोई अपने को माइनॉरिटी, वो किस कायदे के बेसिस पे वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर हो, वो नियम है, उन नियमों को जो पूरा कर रहा है उसको माइनॉरिटी का स्टेटस मिला हुआ है। तो इसलिए जामिया को भी मिला, तो उस पर कोई, और अकेले जामिया में फिर कह रहा हूँ कि इसी दिल्ली में एक दूसरा जामिया भी चलता है और उसका अपना कंट्रीब्यूशन है आयुर्वेद में, यूनानी मेडिसिन में, और जामिया हमदर्द की पढ़ाई में। मैं डॉक्टर परमवीर जामिया से, हमदर्द भी हाँ डॉक्टर परमवीर, आप क्या मानते हैं, क्या ये प्योरली एक राजनीतिक मुद्दा है जो इन चुनाव में बना हुआ है? चुनाव खत्म, मुद्दा खत्म। राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन ये राजनीतिक मुद्दा बना था 2010 में। जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया का मतलब एक अरबिक वर्ड है जिसको अगर हिंदी में रूपांतरित करेंगे, अर्थ निकालेंगे तो जामिया का मतलब यूनिवर्सिटी, मिलिया का मतलब राष्ट्रीय है, इस्लामिया की इस्लामिक एजुकेशन भी वहां पर दी जाएंगी। तो ये पहली बात तो एक राष्ट्रीय है, सबके लिए है, यूनिवर्सिटी है, उसको नाम से ही सिद्ध हो जाता है। इसके साथ में बेवजह की आपको पॉलिटिक्स जोड़ी जा रही है, और उसके अंदर आपने 50% जो रिजर्वेशन डाला है इस्लामिक लोग, मतलब मुसलमानों के लिए डाला, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि हम इस्लाम के अंदर एक इक्वालिटी, इस्लाम का एथोस है। आपने कहा बेवजह पॉलिटिक्स हो रही है, पॉलिटिक्स इसी वक्त पर क्यों हो रही है और कौन कर रहा है? ये 2010 से शुरू हुई है, मैंने पहले भी कहा था 2010 से शुरू हुई थी, बेवजह में डाला गया। गांधी जी ने जब इसका यूनिवर्सिटी का चला तो गांधी जी ने अपने लेटर में ये तक लिखा था कि जामिया को अलीगढ़ से शिफ्ट किया गया था दिल्ली में, तब उन्होंने कहा था कि पैसे की कमी थी, मैं कटोरा लेकर भीख भी मांगूंगा, लेकिन जामिया को बंद नहीं होने दूंगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं।
राहुल जी। देखिए रचना जी, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2011 में अचानक से ऐसी हो गई, ऐसी स्थिति नहीं है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक संस्थान आयोग को मैंने थोड़ा कवर भी किया है, पर वो एक तरह से उसको कह लीजिए जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग है या तमाम अन्य आयोग है, उसी रूप का एक आयोग है वो, और उसको जो है कि एक तरह से अर्ध न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त हैं। तो वहां पे ये जो जब ये मामला चला था 2006 में, ये मामला राष्ट्रीय अल्पसंख्यक संस्थान आयोग में ये मामला पहुंचा था, और उसमें एक दो मामले की सुनवाई में मैं वहां पे मौजूद भी रहा था। 3 सदस्यीय खंडपीठ की जो सुनवाई कर रही थी, और 2006 से 18 सुनवाई बहुत लंबे लंबे अंतराल पे हो रही थी। उस दरमियान में हम लोग काफी आलोचना भी करते थे कि इस मामले का निपटारा इतना धीमी गति में क्यों हो रहा है। तब 2006 से चलते हुए 2011 में ये फैसला सुनाया गया। तो ये ऐसा अचानक से नहीं हुआ था। तो ये जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये इसके दायरे में तो कॉलेज था, यूनिवर्सिटी नहीं था, जो भी संस्थान है जो जिसको कि अल्पसंख्यक संस्थान के कैटेगरी में कोई आ सकता है, नहीं आ सकता है, उसको टेस्ट करने का अधिकार है। और देखिए अभी तक ये मामला कोर्ट में ये फाइनलाइज क्यों नहीं हो पाया। मैं राहुल जी, मैं प्रोफेसर माजिद का एक छोटा सा रिएक्शन ले लेता हूं, क्योंकि वो भी हमारे साथ बने हुए हैं अभी। प्रोफेसर साहब, अभी जो स्टेटस है वो क्या है? कितना % वहां पर आरक्षण है मुस्लिम्स के लिए? इसके अलावा और क्या आरक्षण वहां पर लागू है? वहां पे आरक्षण 50% मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए ठीक है, लेकिन वहां कोई एम्प्लॉइज के लिए कोई आरक्षण नहीं है। वहां जामिया में 50% नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। हमारे यहाँ एम्प्लॉइज बड़ी तादाद में नॉन मुस्लिम एम्प्लॉइज है। यहाँ कभी हिंदू मुस्लिम का कोई वो होता ही नहीं। को लेकर ही ये दावा हो रहा है कि SC ST OBC स्टूडेंट्स का हक फिर मारा जाता है। 50% मुस्लिमों का अगर रिजर्वेशन है तो नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट का है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का एक हुआ है। जब 50% माइनॉरिटी का हो गया तो दूसरे रिजर्वेशन खत्म हो गए। लेकिन बाकी सब 50% तो ओपन है, उसमें SC STs भी हैं, उसमें नॉन मुस्लिम्स भी हैं, सबके लिए ओपन है। ठीक है माजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, इंडिया न्यूज़ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।